हमाद क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। आखिरी बार कह रही हूँ, छोड़ो मुझे। सेहर अपने आप को हमाद के शिकंजे से छुड़ाने की भरपूर कोशिश करते हुए बोली, जो इसे कमर से पकड़े अपने सीने से लगाए, इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए सोने की एक्टिंग कर रहा था। हमाद, मैं जानती हो तुम सोने की एक्टिंग कर रहे हो। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। सेहर हिम्मत हारते हुए बोली। हमाद की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि सेहर अपने आप को छोड़ा ही नहीं पा रही थी। सेहर यार किया सबा सबा शोर मचाया हुआ से सोने भी नहीं देती। हमाद मुश्किल से अपनी ननद से बोझल आंखें खोले बोला, हमाद मामा मेरा इंतज़ार कर रही हो गई, तुम छोड़ो मुझे और तुम भी जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊं। ऑफिस गया भाड़ में, आज ना तुम कहीं जाऊंगी और ना ही मैं कहीं जाऊंगा। आज हम दोनों मिलकर सोए गए, एक दूसरे को महसूस करे गए। कितने टाइम बाद हाथा हो, आज तुम कहीं नहीं जाऊं गई। हमाद सेहर को मजीद खुद में बेचे, इसकी गर्दन में लंबा सांस भरा गया। आ हमाद की चीखा एकदम से बुलंद हुआ। हमाद अपना बाजू पकड़ते हुए दर्द से तड़प गया। सेहर इसके खसार से बाहर निकलते साथ ही जोर जोर से हंसने लगी। बोला था ना छोड़ दो शराफत से, मगर तुम्हें आराम से कही गई बात समझ ही कहा आती है। अब पता चला जंगली बिल्ली इतनी जोर से कौन काटता है। आज नहीं तुम बच्चों गई मेरे हाथों से। हमाद हंसती हुए सेहर की तरफ भागा, लेकिन सेहर इसके पहुंचाने से पहले ही बाहर भाग चुकी थी। सेहर हमाद चलाते हुए एकदम बेड से उठा, लेकिन कमरे में सुनाटा देख हमाद अपने माथे से पसीना साफ करने लगा और अपने बाजों को छूकर महसूस करने लगा। पिछले 1 साल से कभी ऐसा दिन नहीं था कि सेहर इस के ख्वाबों में ना आ हो। सेहर को इस दुनिया से गए हुए 1 साल हो गया था, लेकिन हमाद आज भी 1 साल पीछे था। सेहर के ख्याल, सेहर की यादें इसे रात भर सोने नहीं देती थी। इस 1 साल में बहुत कुछ बदल गया था। बदला ना था तो हमाद का सेहर के लिए प्यार। आज भी वो दिन, वो लम्हा याद करके हमाद की रूह कांप जाती थी। कैसे अपने ही प्यार को अपनी आंखों से सामने आखिरी सांस लेते देखा था। इसके बाजू में इसके प्यार ने दम थोड़ा था। इसका बस चलता तो इसकी मोहब्बत को छीनने वाले का सर ही कलम कर देता, और शायद ऐसा कर भी देता अगर पुलिस वहां ना पहुंचती। एक क़यामत थी जो इस खानदान पर गुजरी थी। गलती किसी और की थी, लेकिन सज़ा किसी को भुगतनी पड़ी। इस दिन जैकी के हाथ से गलती से गोली चली और सेहर के दिमाग से आर पार हो गई। जैकी का ऐसा कोई इरादा ना था, वो तो बस हमाद और तानिया को डराने के लिए सब कुछ कर रहा था कि अचानक रैगर पर उंगली का दबाव पड़ा और गोली सेहर के सर पे जा लगी। इकबाल अपनी जवान बेटी का सदमा बर्दाश्त ना कर सके। वो भी उसी दिन इस दुनिया से रुखसत हो गए। एक साथ 2 जनाजे एक घर से निकले थे। पूरा घर सदमे की जद में था। रुखसार ने तानिया से तमाम रिश्ते तोड़ लिए थे, यहाँ तक कि मुँह कहना का हक भी छीन लिया था। हमाद के दिल में भी तानिया के लिए सिर्फ नफरत ही नफरत थी। इस सब का कसूरवार ही वो इसे समझता था, लेकिन सेहर के लिए गए वदा के हाथों मजबूर होकर वो चाहकर भी तानिया से मिना ना मोड़ सका। तानिया के कहने पर वो इसका लंदन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा चुका था, और यही इसे ठीक भी लगा। कम से कम इसकी आंखों से दूर तो रहती, वरना जब भी सामने आती थी हमाद का खून खोल जाता था। दिल करता था अभी उसी वक्त इसे भी इस दुनिया से रुखसत कर दे, लेकिन बेसूद जिंदगी। मौत तो खुदा के हाथ होती है। इंसान कौन होता है किसी की मौत तय करने वाला? सितारा सितारा सितारा। हमाद बेटा नाश्ता तो करते जाऊं। रुखसार हमाद को ऑफिस जाता देख इसके पास आ। जब से सेहर और इकबाल गए थे तब से हमाद का ख्याल रुखसार ही रख रही थी। एक बेटे की तरह संभाला था, और हमाद ने भी एक बेटे होने का फ़र्ज़ अच्छे से निभाया था। रुखसार हमाद के साथ उसी के पोर्शन में रह रही थी। अपने घर जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। हंसता बिस्ता घर तबाह हो गया था, सिर्फ तानिया की एक गलती की वजह से। इस 1 साल में रुखसार और हमाद ने एक बार भी तानिया से कोई बात नहीं की थी। रुखसार के लिए तो वो भी मर चुकी थी और अपने दिल को समझा भी चुकी थी। चाची मैं ऑफिस में नाश्ता कर लोगा नहीं? रोज़ रोज़ ऑफिस में नाश्ता करना अच्छा नहीं होता, फजूल में ही सेहत बिगड़ जाए गई आगे। देखो कितने कमज़ोर हो गए हो। रुखसार हमाद को खींचते हुए डाइनिंग टेबल पर ला और ज़बरदस्ती नवाले बनाकर इसे खिलाने लगी। सेहर के जाने के बाद हमाद बलकल संजीदा सा हो गया था, ना ज़्यादा
बात करता था ना ही कहीं बाहर जाता था, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यही रूटीन थी। रुखसार को अब इसकी टेंशन होने लगी थी। हमाद बेटा एक बात कहो। रुखसार इसके साथ वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, तुम शादी कर लो, कब तक ऐसे अकेले जिंदगी गुजारूं गए मुझसे? तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। चाची, मैं ऐसे ही ठीक को, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मेरी शादी तो सेहर से हो चुकी है, अब मुझे किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है। हमाद अपना नाश्ता छोड़ अटटे हुए बोला, लेकिन बेटा। चाची, बस आइंदा आप ऐसी को बात नहीं करेगी। सेहर की जगह को नहीं ले सकती, ना इस घर में और ना ही मेरे दिल में। सितारा, सितारा, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। क्या बोल रही थी? अंदर में तुम्हारी गुलाम नहीं हो। आर्यन सुलेम पर तानिया का रास्ता रोके खड़ा हो गया। देखो, मुझे जाने दो, मेरा रास्ता छोड़ूं। तानिया घबरा गई और आस पास देखने लगी, जहाँ एक दो स्टूडेंट ही नजर आ रहे थे। सब क्लास खत्म होने पर जा चुके थे। अब सिर्फ तानिया और आर्यन ही एक दूसरे के आमने सामने थे। क्यों किया हुआ? डर गई, बस इतनी सी बहादुरी थी, अंदर तो बहुत बहादुरी देखा रही थी। आर्यन मुस्कुरा गया। देखो, मैं डरती नहीं हूँ और ना ही मैं कमज़ोर हूँ। जो तुम्हारी हर एक बात मानू गई। हम सब आज़ाद है और आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ रखते हैं। तुम्हें आज़ादी से ज़िंदगी गुजारनी है तो गुजारूं, मैंने कब मना किया है? लेकिन इस यूनिवर्सिटी में नहीं। अगर तुम्हें यहाँ पढ़ना है तो मेरे मुताबिक ही चलना होगा, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। आर्यन अपनी नीली आंखें इसकी आंखों में डाले बोला, देखो, मैं तुम्हारी कंप्लेन प्रिंसिपल से करो गई। तानिया अपनी घबराहट छुपाते हुए गोया हो। ओ लटल गर्ल, तुम मुझे धमकी दे रही हो? आर्यन दिलावर खान को धमकी दे रही? आर्यन का कहका गौनजा। देखो, मैं सच में प्रिंसिपल को तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी और मुझे ये लटल गर्ल कहना बंद करो। तानिया नाम है मेरा। तानिया बेवजह से हंसता देख हाथ में पकड़ी हो बोकस को जोर से बीच गई। नजरें हनूज उसी की तरफ थी जो पागलों की तरह हंस रहा था, जैसे को जोक सुनाया हुआ इसने। जब छोटी लगती हो तो लटल गर्ल ही बोलूंगा। सच्ची में तुम्हें देख ऐसा लगता है को एट स्टैंडर्ड मजबूर करती हो। अगर तुम मेरी बातें मानती रहो गई तो मुझे भी तुमसे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ गई। मेरा रास्ता छोड़ूं, मुझे जाना है क्लास के लिए, लेट हो रहा है। आओ दिनों साथ में ही चलता ही, मेरी भी क्लास का टाइम हो गया है। आर्यन तानिया का हाथ पकड़े सुर्रियों उतरने लगा। मेरा हाथ छोड़ूं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। क्यों मेरे पीछे पर गए हो? तानिया अपना हाथ छोड़ाते हुए बोली, जब तक तुम मेरी बातें मानने के लिए हम नहीं कर देती, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम आज जहाँ जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। आर्यन तानिया के हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत किए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? छोड़ूं मेरा हाथ वरना मैं शोर मचाऊं गई। तानिया अपना हाथ छुड़ाने लगी। मचाऊं शोर? बदनामी तुम्हारी ही हो गई, मुझे तो कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारा प्रिंसिपल भी नहीं। आर्यन चाहता तो तानिया के इनकार पर इसे 1 मिनट में यूनिवर्सिटी से निकलवा भी सकता था, लेकिन आर्यन को इसे तंग करने में मज़ा आ रहा था। इसका बात बात पर चीरना आर्यन को मज़ा दे रहा था। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानू गई, बाकियों की तरह जो तुम कहो गए वही करो गई। तानिया हारते हुए बोली, इस पागल का किया पता सच में सारा दिन इसके साथ चिपका रहता तो अब तो छोड़ दो मेरा हाथ। तानिया आर्यन को अभी तक हाथ पकड़े खड़ा देख बोली, ये हो ना अच्छे बच्चों वाली बात। आर्यन इसका नाक दबा गया। बदतमीज डफर, नीली आंखों वाला बंदर। तानिया इसका हाथ झटकती हो अपने मीना में ही बुड़बुड़ाती हो आगे बढ़ती जा रही थी कि अपने पीछे किसी को आता देख रिकी और पीछे पलट कर देखने लगी। अब क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? तानिया गुस्से से लाल हो गई। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा, अपनी क्लास में जा रहा हूँ। जाऊं? तानिया एक साइड पर खड़ी होकर पहले इसे जाने का रास्ता दे गई। आर्यन हंटों पर मुस्कुराहट सजाए बाएं आंखा दुबाए आगे बढ़ गया। तानिया गुस्से से पैर पटकती हो इसकी पीछे बढ़ी। जैसे ही आर्यन क्लास में एंटर हुआ, सब स्टूडेंट खड़े हो गए। तानिया सबको देख हैरान हो थी किस कदर सबके दिल में इसके लिए डर था। तानिया सबको देखते हुए आगे जाकर बैठ गई। आर्यन सबको बैठने का इशारा करते हुए तानिया के साथ जाकर बैठ गया। आयशा और इसकी पूरी गैंग को शॉक लगा, चाहे कुछ भी हो जाए आर्यन हमेशा इनके साथ बैठता था। सब हैरानगी से इस की तरफ देखने लगे, लेकिन इसे कहा किसी की परवाह थी, वो तो हमेशा अपनी करने वाला था।
तुम मेरे साथ क्यों बैठ गए हो? तानिया इसे अपने साथ बैठता देख चौनकी, मेरा दिल जहाँ करेगा मैं वहाँ बैठूंगा, क्यों तुम्ही को मसला है? आर्यन आबरू चुकाए बोला। तानिया खामोश हो गई, इससे बात करना फजूल था, करनी तो इसने अपनी ही मर्जी थी। तानिया खामोशी इख्तियार किए अपनी बोकस खोलकर बैठ गई। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्यों इस लड़की को तंग कर रहे थे? मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, वो तो मुझे इसे तंग करने में मज़ा आ रहा था। देखा नहीं था कैसे चीर रही थी मुझसे? आर्यन मुस्कुराते हुए आयशा को देखने लगा जो इसके बेड पर लेटी हुई थी। सच कह रहे हो ना, वो लड़की मुझे अच्छी लगती है। कहो गेम मत खेलना इसके साथ। मैं इस लड़की का हाल भूली नहीं अभी तक। किसकी बात कर रही हो? आर्यन वर्कआउट करता बोला। वही लड़की जिसे तुम लोगों ने जेंट्स वॉशरूम में बंद कर दिया है। इसके साथ भी यही कुछ करके इसे ले जाकर बंद कर दिया। बेचारी की पूरी यूनिवर्सिटी में इंसल्ट करवा दी थी। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी ही नहीं आयशा दिख से बोली। हम तो इसने कौन सा ठीक किया था पूरी यूनिवर्सिटी के सामने? उसामा को थप्पड़ मारा था। उसामा ने भी तो इसे पूरी यूनिवर्सिटी के सामने प्रपोज किया था। तो इसमें गलत किया था? इसे अच्छी लगी तो इसने प्रपोज कर दिया। अगर इसे पसंद नहीं आया तो मना कर देती। सबके सामने थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत थी? जो भी था तुम लोगों ने गलत किया था। इस लड़की के साथ में ऐसा कुछ नहीं करता अगर वो ठीक होती। उसामा का प्रपोजल रिजेक्ट करके कैसे मेरे पीछे पड़ गई थी? सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पैसा ज़्यादा है। ऐसी लड़की को तो सज़ा मिलनी चाहिए थी। तो उसामा भी कौन सा सरस था इसके साथ? कभी कभी मुझे शक होता है तुम पर। आर्यन तौलिया से पसीना साफ करता हुआ इसके मीना पर फैनिक वराडरू की तरफ बढ़ा। किस बात का शक होता है? आयशा तौलिया दूर उछाले बेड से खड़ी। हाँ, यही कि तुम हमारी टीम के हिस्सा है भी हो कि नहीं। जब देखो दूसरों की हिमायत करती रहती हो। मैं तुम्हारी टीम में हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोगों के गलत काम में तुम लोगों का साथ दो गई। मैं तो तुम लोगों को गलत काम से रोकने के लिए तुम लोगों के साथ होती हो। अपने भाई को गलत काम कैसे करने दे सकती हो? आयशा लाड से बोलती हो। आर्यन का गाल खिंच गई। अच्छा, तो जो लड़कों से पनगे लेकर हमें पटवाटी हो इसका किया? तब कहा जाता है तुम्हारा नेकी का कड़ा। आर्यन इसका हाथ पकड़ते हुए मोड़ गया। आर्यन मेरा हाथ छोड़ूं? आयशा जोर से आर्यन के पाँव पर अपना पाँव मारते हुए इससे अपना हाथ छोड़वा गई। ये मत बोला करो, मैं तुम्हारी ही बहन हो, वो भी तुमसे 1 मिनट बड़ी। और रही बात इन लड़कों की तो जो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलेगा ऐसे ही मार खाएगा। आयशा अपना बाजू सहलाते हुए बोली। आर्यन जो अपना पाँव पकड़े खड़ा था आयशा की तरफ देखने लगा। दोनों बहन भाई की एक दूसरे में जान बसती थी। तुम भी क्यों भूल जाती हो? मैं भी तुम्हारा भाई हो, 1 मिनट छोटा ही सही। आर्यन आयशा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। आयशा इसका इरादा भानपते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। आर्यन देखो, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आयशा भागते हुए हाल में आ गई। आर्यन बना शर्ट पहना इसके पीछे भाग रहा था। भागते हुए आयशा एकदम से बाहर से आते हुए दिलावर से टिकरा। क्या कर रहे हो तुम दोनों? दिलावर दोनों के सानस फूला देख बोला। डैड मुझे बचा ले वरना आपका बेटा मुझे मार देगा। आयशा दिलावर के पीछे छपी लंबे लंबे सानस लेती बोली। अच्छा जी अप्पा का बेटा, अभी बताता हो तुम्हें। आर्यन दिलावर के पीछे होता हुआ आयशा को पकड़ने ही वाला था कि आयशा भागकर दिलावर के आगे आ गई। डैड प्लीज मुझे इससे बचा ले। डैड। दोनों दिलावर के आगे पीछे घूम रहे थे। बस करो तुम दोनों। दिलावर आयशा को पकड़ा एक जगह खड़ा किए आर्यन को देखने लगे। जाऊं जाकर शर्ट पहनूं? हर वक्त अपने जिस्म की नुमाइश करते रहता हो जाऊं? आयशा आर्यन को देख जबान निकाला अंगूठा देखा गई। तुम्ही तो मैं। आर्यन इसकी जानिब बढ़ा। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? जाऊं जाकर शर्ट पहनूं? दिलावर आर्यन को रोके गुस्से से बोले। आर्यन आयशा को आंखों से वरन करता हुआ अपने रूम की जानिब बढ़ा। तुम भी इसे कम तंग किया करो। दिलावर आयशा को अपने साथ लगाए आगे बढ़े। डैड इसे तंग करना तो नहीं कहते, इसे तो प्यार करना कहते हैं बहन और भाई का प्यार। आयशा हंस गई। दिलावर भी इसकी बात सुने मुस्कुरा गया। सितारा सितारा सितारा, तुम आज पीछे क्यों बैठी हो? आर्यन तानिया को आज लासट पर बैठा देख इसके पास आया। मैं जहाँ मर्जी बैठूं, तुम्हें इससे क्या मतलब? मतलब है आज से जहाँ तुम बैठूं गई मैं भी वहाँ ही बैठा करो।
आर्यन इसके साथ बैठता हुआ अपनी टांगें टेबल के ऊपर रख गया। तुम क्यों मेरे साथ बैठो गए? तानिया आंखें फाड़ा इसे देखने लगी। क्योंकि प्रोफेसर ने बोला है कि मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूँ, इसलिए मुझे एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ की ज़रूरत है, और पूरी क्लास में मुझे तुमसे इंटेलिजेंट को देखा ही नहीं। देखो मैं को इंटेलिजेंट नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं बहुत नालायक हूँ। तुम किसी और को ढूंढ लो। तानिया इसकी तरफ देखते हुए बोली, जो अपनी नीली आंखों से इसे ही देख रहा था। मुझे तो तुम ही इंटेलिजेंट लगती हो। तुम क्यों मेरे पीछे पर गए हो? देखो सब इधर ही देख रहे हैं। चले जाऊं यहाँ से? तानिया सबकी तरफ देखकर बोली, जो इन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। सब हैरानगी से आर्यन को देख रहे थे, जो क्लास की किसी भी लड़की से बात तो बहुत दूर की बात बुलाता तक ना था, आज इस लड़की के साथ बैठा बातें कर रहा था। लेट्स ऑल डू अ ओन थिंग। चलो सब अपना अपना काम करो। आर्यन ऊंची आवाज में बोला तो सब इन पर से नजरें हटाएं इधर उधर देखने लगे। ये लो, अब कौन नहीं हमें देख रहा? भाड़ में जाऊं तुम? तानिया किताबें खोले अपना ध्यान इनकी तरफ कर गई। सितारा सितारा, ये आर्यन को क्या हो गया? भाई को कहीं प्यार तो नहीं हो गया? उसामा आयशा के करीब होकर सरगोशी में बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस इसे ऐसे ही तंग कर रहा है। तुम जानते तो हो प्यार के नाम से दूर भागता है। हम इसके अल्फाज मुझे अभी भी याद है, जब लास्ट टाइम एक लड़की ने इसे प्रपोज किया था तो क्या बोला था इसने? मैं दिमाग से सोचने वाला इंसान हूँ, मैं कभी प्यार जैसे फजूल काम में पर ही नहीं सकता। उसामा आर्यन की निकल उतारते हुए बोला। आयशा के लब मुस्कुराए। मुझे तो लगता है ज़रूर दाल में कुछ काला है। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं कि आर्यन किसी लड़की के साथ, वो भी इतना फरी होकर, बातें कर रहा है। कुछ दाल में काला नहीं है, मुझे लगता है आर्यन बस इसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इस दिन इस लड़की ने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया था ना, और तुम तो जानते हो दी गिरट आर्यन। दिलावर खान को किसी का इनकार कहाँ बर्दाश्त होता है। अब बातें छोड़ूं, लेक्चर पर ध्यान दो। आयशा इसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारती और इसकी तवज्जो लेक्चर की तरफ दिला गई। सितारा सितारा सितारा, अब मैं कैंटीन में भी अकेली नहीं बैठ सकती। तानिया आर्यन को अपने पीछे कैंटीन में भी आता देख हिकताहट से बोली, आज एक मिनट के लिए भी आर्यन ने इसका पीछा न छोड़ा था। क्लास में भी कभी इसकी बोकस छीन लेता तो कभी इसके चश्मे उतार कर खुद पहन लेता। तानिया की अब बर्दाश्त खत्म हो गई थी। मैं तुम्हारे पीछे थोड़ी आया हूँ, मुझे खुद भूख लगी हो थी। अब दोनों को भूख लगी हो है तो क्यों ना दोनों इकट्ठे बैठकर कुछ खा लेते हैं। नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ, में अकेली ही ठीक को हो। तानिया कहते हुए एक टेबल पर जाकर बैठ गई। मगर मैं अकेला नहीं ठीक। मेरा मतलब मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। तो मैं क्या करूँ? जिस मर्जी के साथ बैठकर खाओ, मगर मुझे अकेला छोड़ दो। खुदा का वास्ता है, तुम पहले ही मुझे काफ़ी परेशान कर चुके हो। तानिया हाथ जोड़ती बोली, जब तुम ऐसे रिएक्ट करती हो ना तो मेरा दिल तुम्हें और तंग करने को करता है। वैसा मैं दिल की कम ही सुनता, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार मेरा दिल और दिमाग एक ही बात कह रहे हैं। वैसा इस में मेरी कोई गलती नहीं, मुझे हमेशा अजीब किस्म की चीज़ें ही पसंद आती है। आर्यन मुस्कुराए इसके गुस्से में और इजाफा कर गया, तुम्हारा मतलब है मैं अजीब हूँ? तानिया चश्मे के पीछे से अपनी आंखें बड़ी किए इसे देखने लगी। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तुमने अभी बोला तुम्हें अजीब किस्म की चीज़ें पसंद आती है। हम मैंने बोला, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला। आह, तुम आखिर चाहते क्या हो? तानिया अपने हाथ टेबल पर मारा इसके करीब हुए इसकी आंखों में आंखें डाले, गोया हो सच बता दो। आर्यन अपनी नीली आंखें इसकी आंखों में गाड़े संजीदा सा बोला, हम बताओ, मैं जानना चाहती हूँ तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। सच ये है कि मैं सच में तुमसे कुछ नहीं चाहता। आर्यन का कहका पूरी कैंटीन में गौनजा सब इनकी तरफ देखने लगे। आ हेट यू, अब बैठूं यहाँ अकेले और खूब पीट भर कर खाओ। तानिया चलाती हो अपना बैग और बोकस उठाए कैंटीन से बाहर निकल गई।